नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 फरवरी 2025 को BD 305C अर्थात गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ओमार आंसर शीट जब भी एग्जाम दें, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो इस तरह से जरूर लिखें। हालांकि सेम ही रहता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर कभी कभी चेंज रहता है, ठीक है। तो अपनी जो बुकलेट सीरीज है सी है, प्रश्न आगे पीछे होंगे। यदि आपका ABD होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ साइंस सी थर्ड अर्थात पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं, 2 घंटे का पेपर था, 50 प्रश्न दिया गया था, ठीक है। सॉरी, 2 घंटे का पेपर था, 50 अंक का था, ठीक है। तो आपको 40% कम से कम प्राप्त करना है। तो 50 का 40% कितना होगा? 50 गुणित 40/100 कर दीजिए, जीरो से यहाँ जीरो, जीरो से यहाँ जीरो, 20। तो 20 अंक आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। 75 प्रश्न दिया गया है, 65 प्रश्न कोई भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए। कैसे? तो आप देख सकते हैं, 50 में आप 65 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर 65 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.769 एक प्रश्न। इसमें आप 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 20 आता है। या फिर 20 में, या फिर 20 अंक प्राप्त करना है तो 20 में 0.769 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था, 26 प्रश्न आपको सही करना है, अर्थात 20 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न है, कालक्रम में अनुसार, यहाँ कालक्रम के अनुसार सबसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ निम्न में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, महान भारतीय गणितज्ञ बोधायन द्वारा दी गई प्रमेय अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो प्रमेय आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान रखना, इसमें अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो ये 90 अंश है, ठीक है। तो ये जो है ये कर्ण है, ऊपर वाला कर्ण है, ठीक है। और ये जो है लंब है, और जो नीचे होता है ये आधार होता है। तो इसका सूत्र है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कर्ण बराबर करोगे तो ये अंडर रूट हो जाता है। आपको पता है जब कर्ण बराबर करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र है, इसको आप लोग जानते होंगे जो मैथ वगैरह पढ़े, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण कौशल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ योजना निर्माण कौशल। ये शिक्षण कौशल नहीं, बल्कि पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, खोज प्रश्न कौशल, ये तीनों हैं। हालांकि कई कई पाठ योजना निर्माण कौशल भी मिल जाता है शिक्षण कौशल में, लेकिन ये सही होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो बहुत आसान है, आप लोग ध्यान रखना, 1 2 3 इस तरह से करते करते 11 या फिर 100 तक जितना भी जोड़ना हो। तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला होता है n+1 अपान 2, ठीक है। इसमें सूत्र में रख दीजिए, कितनी संख्या है? 11, 11 कोष्टक के अंदर 11+1/2 कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा? 11 गुणते 12 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 गुणते 11 में जोड़े थे 12 हो जाएगा, बटे 2। इसको 2 से यहाँ काट दीजिए, 6 हो जाएगा। तो 11 छक्के 66, 66 हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 6, सी 66। 5 का सही जवाब हो जाएगा सी। इसी तरह से 1 से 100 तक करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, 100 + 100 + 1/2, ठीक है। अर्थात
100 गुणते 101/2 कर दीजिए। तो यहाँ 2 से जो है 100 में गुणते 101, 2 से भाग दे दीजिए, 50 आ गया। 50 से गुणा कर दीजिए, इसमें आ जाएगा। ठीक है, 0 5 1 5 0 5 5050 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या निकालनी है 1 से 50 1 से 100 तक, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 5 का C। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय से गणित का उच्च सहसंबंध है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना B। ठीक है, भौतिक विज्ञान से। गणित जो है लगभग भौतिक, अब अक्सर देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स से जो लेते हैं वो मैथ लेते हैं। ठीक, केमिस्ट्री बायोलॉजी से ज़्यादातर रहता है। तो इस तरह से गणित का उच्च सहसंबंध है। सही जवाब हो जाएगा B, भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, दौड़ का मैदान कहा जाता है? तो हम लोग पता नहीं कितनी बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा D, पाठ्यक्रम करिकुलम को क्यूरेरे भी बोलते हैं। उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष में कौन शामिल नहीं है? तो ज्ञानात्मक पक्ष पूछा है। आपको पता है 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या है? ज्ञान है, बोध है, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। इसमें बोध, प्रयोग, मूल्यांकन तो है, लेकिन आदत निर्माण ये नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना आप लोग C, आदत निर्माण। ये क्रियात्मक पक्ष का है। क्रियात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना C। अगला प्रश्न है 9, पाठचर्या क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे बड़ा प्रश्न है। तो पाठचर्या क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना C, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, C। विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल, व्यवहार। C इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 9 का। अगला प्रश्न है 10, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो हैं, ध्यान रखना ए, किलपैट्रिक जी हैं। हम लोग कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है डॉट डॉट डॉट, प्रकार का मूल्यांकन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, रचनात्मक। रचनात्मक प्रकार का मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। रचनात्मक मतलब होता है, तो ध्यान रखना, आप जो क्लास के दौरान किया जाए, क्लास में आपकी कक्षाएं चल रही, उसी समय जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार, उसको रचनात्मक कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, और योगात्मक क्या है? जैसे आपको वार्षिक एग्जाम होता है, छमाही एग्जाम होता है, ये क्या है? योगात्मक है, परीक्षा के अंत में तो योगात्मक। लेकिन क्लास के दौरान जो एग्जाम होता है, प्रश्न पूछते हैं, उसे रचनात्मक कहते हैं। तो यहाँ रचनात्मक प्रकार का मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभ्यास कराया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ड्रिल मेथड में। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया गणित सभ्यता का दर्पण है? सही जवाब हो जाएगा बी, हॉगवेन। अगला प्रश्न है, बहुत सारा गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, कथन किसने कहा है? ए डेविड हिलर, बी श्रीनिवास रामानुज, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, डेविड व्हीलर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित है? तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड जो होता है, इसमें अध्यापक, टीचर जो है लेक्चर देता है, छात्र निष्क्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, जो हम लोग प्रश्न प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, जो बच्चे वीडियो देखते थे, मतलब अच्छे से, क्योंकि कई बहुत कुछ लिखा नहीं रहता, मैं बोलता रहता था, वहां से देखिए बहुत से प्रश्न आपको उठाया गया है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ बार बार वीडियो देखिए। प्रश्न है अगला 16, गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी, गिनती सीखने में। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको लगता है कहाँ से आ गया, जब प्रैक्टिस सेट सही आया है। 16 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 17, रेखा गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है 18, पहले उदाहरण प्रस्तुत करके बाद में नियम बताने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम बताता है। निगमन क्या होता है? पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण। निगमन ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम के अनुसार चलना। नियम क्या है? पहले आप पढ़ाइए, फिर उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की खोज विधि के जन्मदाता माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, ई आर्मस्ट्रॉन्ग।
अगला प्रश्न है 20 नंबर, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपरोक्त सभी, विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, विद्यार्थी, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद से। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि निम्न सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, करके सीखना। गणित शिक्षण में जो प्रयोगशाला विधि है ये करके सीखना, मतलब खुद प्रयोग करते हैं सीखते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किसने कहा है गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, रोजर बेकर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य है? संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी, मूल्यांकन। और सबसे निम्न कौन है? ज्ञान है। मैंने आपको बताया था तीनों के 6 स्तर हैं, जो पहला होता है वो सबसे निम्न, जो लास्ट होता है सबसे उच्च। तो ज्ञानात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है। इस तरह भावात्मक पक्ष का अग्रहण सबसे निम्न, चैत्रीकरण सबसे उच्च, क्रियात्मक पक्ष का उद्दीपन सबसे निम्न, आदत निर्माण सबसे उच्च। सभी याद रखना, सभी महत्वपूर्ण है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 25, यदि कोई बच्चा वर्ग एवं आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, वैन व्हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो ए विश्लेषण चरण, बी निगमन स्तर, सी दृष्टिकरण स्तर, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना 25 का आप लोग ध्यान रखना सी हो जाएगा। ठीक है, दृश्य स्तर, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 25 का सही जवाब है सी, दृश्यकरण। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की मुख्य समस्या है? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना सी, कक्षा कक्ष का ऑपरेशन। ठीक है, कक्षा कक्ष का ऑपरेशन, क्लासरूम ऑपरेशन, ये इसकी मुख्य समस्या है। बड़ी गणित शिक्षण की शिक्षण विधि, गणित टूल के उपयोग की योग्यता, ये तो अच्छी बात है। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का सी। अगला प्रश्न है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के योग पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, संवरक गुण, क्लोज्योर प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न है 28, ज्यामितीय आकार को बनाना आता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है 29, संसार में सबसे पहले गणित का उद्भव कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, मिस्र में, इजिप्ट में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रश्नों को पूरा सर्च किया गया अच्छे से, उसके बाद ही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है गणित की प्रकृति निम्न में से नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, अलंकारिक। ये हिंदी वगैरह में होता है, ठीक है, क्रमबद्ध तार्किक यथार्थ होता है, लेकिन अलंकारिक ठीक है नहीं होती है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, अंक गणित। अगला प्रश्न है किसने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न से किसने प्रस्तुत किया है? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना बी, सिम्पसन। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप बुक में जो मेरे पास है 72 पेज पे है, ठीक है, यूनिट 2 में साफ शब्दों में अगर आप लोग जो ये जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे, जो उसका पेपर 401 है, एसोसिएशन फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, उसमें यूनिट 2 में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न से किसने प्रस्तुत किया? तो सिम्पसन ने। ठीक है, सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया था। इसके 6 स्तर हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था कि आप देखेंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम, भावात्मक पक्ष का क्रथवाल, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन, क्योंकि ये जो उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया था कौन सा, शिकागो विश्वविद्यालय में, तो बीएस ब्लूम तथा उसके सहयोगी थे। ठीक है, व्यवहार के पक्षों को वर्गीकरण किया था, तो इसमें सब अलग अलग किए थे। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, सिम्पसन, 1969 में।
क्लियर है आप लोग? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का बी। अगला प्रश्न है 34, बी.एस. ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन उपागम। आप लोग सारे प्रश्न जो भी संदेह हो जाके गूगल पर सर्च करिए, कोशिश करिए इंग्लिश में सर्च करिए, हिंदी में कई चीज़ें गलत रहता है, ठीक है, इंग्लिश में कई चीज़ें गलत दिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो है ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है, हिंदी में कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसलिए आप लोग जब भी सर्च करिए इंग्लिश पोर्शन सर्च कीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विषय में क्या सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, या पाठचर्या से संकुचित होता है। अगला प्रश्न है 36, सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का अनुसरण किस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ए इसका सही जवाब है 36 का, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, भाषा के बाद सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 38, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपरोक्त सभी, उपयुक्तता का सिद्धांत, संयुक्तता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है, सभी सही है, 38 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है 40, पाठ्यक्रम संगठन में आधार माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, ए बी दोनों, समाज की आवश्यकताओं को, बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, सी इसका सही जवाब है 40 का। अगला प्रश्न है 41, गणित शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ती है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, संश्लेषण विधि। हमने आपको बताया था जब कोई चीजें अलग अलग हो उसको जोड़ा जाए तो संश्लेषण, और कोई चीज है उसको अलग अलग किया तो उसको विश्लेषण। आप क्वेश्चन में भी देखिए पूछता है, निम्न प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे पार्ट बताइए, ठीक है। संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण का मतलब अलग करना। सही जवाब यहाँ जोड़ना की बात आई, सही जवाब हो जाएगा ए, संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल अर्थात 2 साल 6 महीने, ठीक है, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो बहुत ही आसान है। साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज था सिंपल इंटरेस्ट बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100 कर दीजिए, ठीक है, इसमें हल कर लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना है 600, गुणते दर 5% है, गुणते समय कितना है 2.5 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही रहने दिए, अगर 2 सही 1/2 कर सकते हैं तो ऐसे ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। बटे 100 कर दीजिए, 100 से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब 6 का 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 गुणते 5 गुणते 2.5, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 गुणते 2.5। अब यहाँ 25 से 30 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, 25 गुणते 30, 25 या 75, 750 यहाँ उंदी हो जाएगी, ठीक है, डॉट दशमलव हो जाएगा, तो 25 या 75 हो जाएगा, एक जीरो जीरो लगा देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 75 इसका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आप लोग सॉल्व करेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का सही जवाब है, ध्यान रखना डी। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मूलधन बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सरल था। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी। अगला प्रश्न है 43, हर्बर्ट स्पेंसर की पाठ योजना प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, पंचपदी प्रणाली, कई बार हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, पूरी कक्षा तथा पूरी कक्षा अवधि के लिए कौन सी पाठ योजना तैयार की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, व्यापक पाठ योजना। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ पुस्तक होनी चाहिए जिसमें, सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, पर्याप्त हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हो। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, अनगिनत बार हर प्रैक्टिस सेट में लगभग चाहे जो पेपर हो। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता वस्तुनिष्ठता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तीनों, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 47, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत निम्न से क्या आता है? श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, टीवी, टेलीविजन में सुनाई दिखाई दोनों देता है, सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न 48, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना बी, मूल्यांकन। किसी भी प्रक्रिया का मूल्यांकन, एवल्यूएशन जो है वो अंतिम होता है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न 49, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिस हेतु उसे निर्मित किया गया है तो उस परीक्षण में कौन सा गुण निहित है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, वैधता। अगर कोई परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसके लिए उसे निर्मित, मतलब किसी उद्देश्य की किसी परीक्षण को जिसके लिए बनाया गया है उसका मापन करे, उसे क्या, अगर मतलब वही मापन करे जितना सोचा गया है तो उसे क्या कहते हैं, वैधता, वैलिडिटी। ठीक है, 49 का सही जवाब हो जाएगा बी, वैधता। अगला प्रश्न है 50, योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में। 50 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में, मैंने पहले बताया था आपको। और रचनात्मक मूल्यांकन क्लास के दौरान, पढ़ाई हो रही उसी बीच में प्रश्न पूछ रहे हो, क्या है, रचनात्मक है। लेकिन योगात्मक मतलब होता है किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में, जैसे आपको वार्षिक एग्जाम हो रहा है, छमाही एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, योगात्मक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 51, निम्न से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, विस्तृत वस्तुनिष्ठ समाहित होती है, अंकन करना सरल और निष्पक्ष होता है, विश्वसनीयता व वैधता उच्च होती है। डी इसका सही जवाब हो, ऑब्जेक्टिव रहता है, गलत होने का चांस नहीं रहता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी, मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना डी, कक्षा में गणित शिक्षण, ये पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। देखिए प्रश्न रिपीट कर दिया, जो 48 प्रश्न था सेम जो है 54 प्रश्न नंबर 48 अगर आप देखें क्या था, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण बी, मूल्यांकन हमने देखा। अब 54 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण। ठीक है, तो सेम प्रश्न पूछ लिया 2 बार। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसका सही होगा दोनों सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचयी के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का, 55 का सही जवाब है सी। ठीक, पूछ रहा है कौन सा पाठचयी के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 55 का सी, परीक्षा को आसान बनाना ये नहीं है। ठीक है, 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 56, समकोण त्रिभुज की खोज किसने की। सही जवाब हो जाएगा ए, पाइथागोरस ने। समकोण त्रिभुज हमने बताया था आपको, इस तरह से बनाएंगे तो इसका एक कोण 90 अंशों, इसे समकोण कहते हैं। ये कर्ण हो जाएगा, ये जो है आधार हो जाएगा, ये जो है लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण 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 स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए। अगला प्रश्न है, एक नियंत्रित अभ्यास प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, सोच शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति स्वेच्छाचारी व्यूहरचना से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है 59, रामानुज का जन्म ... को मद्रास राज्य में हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1887 में। सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना ए, 22 दिसंबर 1887 में, मद्रास में। अगला प्रश्न है, गणित पहेलियां सर्वाधिक उपयोगी हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने हेतु। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व में सीखी गई सामग्री को नवीन परिस्थिति में उपयोग करना ... है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ठीक है, पूर्व में सीखी गई सामग्री को नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ... है तो अनुप्रयोग। पहले आप सीखे, आज आप प्रयोग करें तो क्या है, उपयोग, इसको प्रथम प्रयोग करना। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित ... का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी। ठीक है, गणित क्या है, बौद्धिकता, अंकों, गणनाओं सभी का विज्ञान है। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, पाठ्य योजना की खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पाठ्य योजना की खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से, विषय ज्ञान से।
सभी से। 63 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक से। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना। ठीक है, 64 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, विश्लेषणात्मक विधि। अगला प्रश्न है 66, गणित की शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। 66 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 67, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, छात्रों को दंडित करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, दंडित करना निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न 68, कौन सा बिंदु एक शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में समाहित नहीं है? कौन सा बिंदु एक शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में समाहित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान, ये जो है नहीं है। स्वयं का ज्ञान, अच्छा प्रयोग करना, समर्पण है। कौन सा बिंदु एक शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी। आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें विश्वास से अगर डाउट है तो आप गूगल कर लीजिए, आप कोशिश करिए इंग्लिश में ही सर्च कीजिए, क्योंकि हिंदी में कई चीज़ें जो हैं चेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश का ही ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। अगला प्रश्न है 69, गणितीय चिंतन आधारित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, तर्क एवं विवेचना पर। अगला प्रश्न 70, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। 70 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 71, निम्न में से कौन सा प्रभावी गणित मूल्यांकन की विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, ग्रेडिंग मानदंड में स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी गणित मूल्यांकन की विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेडिंग मानदंड में स्थिरता। हालांकि कई ए भी दोनों, मतलब दोनों इसमें दे रहा, दोनों सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी। कौन सा प्रभावी गणित मूल्यांकन की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेडिंग मानदंड में स्थिरता, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 71 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 72, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, देख लीजिएगा। गणित प्रयोगशाला गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि तो सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, वे, देख लीजिए प्रश्न। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, वे अधिगमकर्ताओं को गणित में प्रयोग और अन्वेषण के कौशल उपलब्ध कराती है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए। अगला प्रश्न है, कई अगर आपको संदेह है तो आप हिंदी के अनुसार ही इंग्लिश के अनुसार ही चला करें। ठीक है, इंग्लिश ही सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना, यह विद्यार्थियों को गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास करता है। गणित क्लब विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को मनोरंजक गणित के अवसर मिलते हैं। डी, या केवल, अगर केवल शब्द आ जाए तो इसमें गलत होने का चांस बढ़ जाता है, तो यह केवल प्रतिभागी विद्यार्थियों को वास्तव विशेषज्ञों को सुनने के अवसर प्रदान करता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, या केवल प्रतिभागी विद्यार्थियों को वास्तव विशेषज्ञों को सुनने का अवसर प्रदान करता है, ये नहीं है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 74, किसका क्षेत्र व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना। आप लोग ध्यान रखना, मैंने एक शब्द बार बार कहा, जब उत्तर में संदेह हो तो आप इंग्लिश के अनुसार चलिए। व्हिच इज वास्ट इन स्कोप, सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखिए नॉर्मली इसका आ जाएगा शिक्षण रणनीति, हिंदी के अनुसार फिर ए सही हो जाना चाहिए। ठीक है, टेक्निक, टैक्टिक, शिक्षण व्यूह रचना, सी हो जाना चाहिए फिर इसके अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है इसमें, तो ध्यान रखना। व्हिच इज वास्ट मतलब व्यापक, किसका क्षेत्र व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखिए तो शिक्षण रणनीति आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना।
इंग्लिश के अनुसार ही चलता। किसी में संदेह हो तो आप इंग्लिश के अनुसार इसका आंसर टिक किया करो, ठीक है। किसका क्षेत्र व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा सी। हिंदी में जो भी यूनिवर्सिटी माने पता नहीं, लेकिन इंग्लिश के अनुसार सही होगा टीचिंग स्टडी, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 75, अन्वेषण विधि का अर्थ है, मतलब आप लोग देखे भी, हम लोग कई बार देख चुके हैं, अन्वेषण विधि मतलब हृष्टिक विधि या खोज करना। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, जांच करना या अनुसंधान करना या खोज करना। तो अन्वेषण विधि का अर्थ है खोज करना। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड्स, सही लोग सही आंसर मिला सकें, ठीक है। या किसी और का आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भेजना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा से बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर नहीं भेजे हुए हैं, तो मेरे पास नहीं है। जो आ गया है मैं उसका सॉल्व धीरे धीरे करा दूँ, पर थोड़ा टाइम कम रहता है, मुझे भी पढ़ना रहता है कई चीज़ें। तो अब पेपर हो गया, आराम से आप लोग गूगल में मिला सकते हैं, बट धीरे धीरे आंसर की डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को सही आंसर की मिल सके। किसी चीज़ का दिक्कत है तो आप लोग यूनिवर्सिटी में क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें 75 प्रश्न सॉल्व करना था, 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न हल करना था, 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 26 प्रश्न आपके सही हैं तो आप पास हैं, आप लोग परेशान ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।